सिविल सर्विस एग्जामिनेशन एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। कंपटीशन एक विशेष योग्यता के लिए और वो योग्यता है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड, एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकिंग, थॉट। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच से थॉट डेवलप करने में, थिंकिंग डेवलप करने में, उसी टॉपिक को पढ़ के कैसे हम प्रशासनिक दृष्टिकोण से अच्छे तरीके से इसको सोच समझ और लिख पा रहे हैं जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। किसी कारण लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट में नहीं हो पाता है तो लोग बहुत हार मान जाते हैं। तो आप तो अनुभवी हैं, लोगों को मोटिवेशन कर देते हैं। प्रत्येक सफल व्यक्ति के पीछे जाने कितनी असफलताएं सिसकियां ले रही है। आपके चलते और आपके इंस्टीट्यूट के चलते जो बिहार के लोग हैं वो रुक रहे हैं बिहार में। ये बहुत अच्छी बात है कि लोग समझ रहे हैं कि बिल्कुल अगर पटना में रहें या बिहार में रहें, आपके इंस्टीट्यूट में आए तो बाहर जाने से अच्छा है कि अपने यहाँ पढ़ें और निकाल लें। नमस्कार, मैं हूँ अनुकुल तिवारी और वॉइस अब देख रहे थे कि आप सभी जान रहे हैं कि यूपीएससी का जो रिजल्ट है वो आ चुका है और लगातार एक ही नाम गूंज रहा है, चाणक्य आईएएस एकेडमी। हमारे साथ डॉक्टर कृष्णा सर मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपको बधाई कि इतने स्टूडेंट का बेड़ा पार आपने लगा दिया। थैंक यू अनुकूल जी, लेकिन चाणक्य आईएएस एकेडमी तो माध्यम मात्र है ही। स्टूडेंट की मेहनत, उनके परिवार वालों का सपोर्ट, ये भी बहुत मायने रखता है किसी के रिजल्ट को पाने में, रिजल्ट अचीव करने में। तो साथ साथ मुझे बधाई देने के साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि आपको उनकी मेहनत और उनके पेरेंट्स को भी बधाई देना चाहिए जो इतने बड़े पैमाने पर सिलेक्शन हमारे यहाँ से लोगों ने पाया है। चाणक्य आईएएस एकेडमी के डिफरेंट ब्रांचेस से कहें तो बहुत बड़ी संख्या में सिलेक्शन हुआ है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बहुत अच्छा हुआ है। जहाँ तक बिहार की बात की जाए तो बिहार से भी 2 स्टूडेंट का चयन हुआ है, तो ये एक अच्छी स्थिति है। अभी बच्चे जो दो सेलेक्ट हुए वो कहाँ के थे, बता सकते हैं? वो दोनों हमारे यहाँ के थे, बिहार के स्टूडेंट थे और दोनों ने सफलता पाई है। और सबसे बड़ी बात क्या है अनुकूल जी कि एक डेस्टिनेशन के तौर पर जो दिल्ली की तरफ का रुख है, मैंने कई बार आपसे पहले भी बात की है, डिफरेंट चैनल्स पे भी बात की है। हमने हमेशा कोशिश की है कि चाणक्य आईएएस एकेडमी की स्थापना जब 1993 में हुई थी, उसी समय एक विजन बनाया गया था। उस विजन में ये था कि एक डेस्टिनेशन के तौर पर मेट्रो सिटीज की ओर, दिल्ली की ओर लोगों का प्रयाण होता है इस परीक्षा की तैयारी के लिए। हमें कहीं ना कहीं इसको थोड़ा सुधारना है और कम से कम स्टेट कैपिटल में उन्हीं सुविधाओं के साथ ब्रांच की स्थापना करनी है जो दिल्ली जैसे शहरों में किसी मानक संस्थान में अवेलेबल है। और कमोबेश हम उसमें सफल रहे हैं। बड़ी संख्या में 16 राज्यों में हमारे ब्रांच अभी हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है अनुकूल जी कि सारे ब्रांचेस से 2, 4, 5 ऐसे करके हुए हैं, लोगों का सिलेक्शन हुआ है और ये कहीं ना कहीं इस बात को शो कर रहा है। तो क्या करती है चाणक्य आईएएस एकेडमी जो है वो कुछ तो अलग करती होगी बाकी इंस्टीट्यूट से कि बच्चों के दिमाग में बैठ जाता है कि नहीं क्लियर हो ही जाएगा? देखिए क्या है, बात समझिए। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। कंपटीशन एक विशेष योग्यता के लिए और वो योग्यता है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड, एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकिंग, थॉट। एक ही टॉपिक को पढ़ के अलग अलग विषय के लोग, अलग अलग क्षेत्र के लोग का इंटरप्रिटेशन अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ताजमहल के विषय में अगर जो बात करनी हो तो कोई व्यक्ति कह सकता है जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर का स्टूडेंट है वो उसके पेट्रा ड्यूरा और तमाम तकनीकी पहलुओं पर लंबा लेख लिख सकता है। कोई सिविल इंजीनियरिंग का आदमी होगा वो इसके बीम, कॉलम और बल्बस प्रकार की मीनारों पर लंबा लेख लिख सकता है। और कोई आप कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य और हिस्ट्री का विद्यार्थी होगा, पीएचडी का, वो शाहजहां की प्रेम कहानी और तमाम चीज़ों पर कर सकता है। कोई एनवायरमेंटलिस्ट इसके पत्थरों के पीले पड़ने पर व्यापक पैमाने पर चर्चा कर सकता है। लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेटर को बहुत ही सतही तौर पर इन तमाम जानकारियों को रखना होता है और इसको किस तरीके से कम किया जा सकता है, किस तरीके से इसको और बेटर किया जा सकता है, उस तरीके की सोच डेवलप करनी होती है। और इसी योग्यता को कमोबेश तलाशने की कोशिश करता है जिसको कि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच या एप्टीट्यूड कहा जाता है। तलाशने की कोशिश इस एग्जामिनेशन में की जाती है। चाणक्य आईएएस एकेडमी वही काम करती है कि अपने विद्यार्थियों को एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच से
थॉट डेवलप करने में, थिंकिंग डेवलप करने में, उसी टॉपिक को पढ़ के कैसे हम प्रशासनिक दृष्टिकोण से अच्छे तरीके से इसको सोच समझ और लिख पा रहे हैं जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, उसके लिए तैयार करती है। और यही कारण है कि अच्छा रिजल्ट आता है। बड़ा सिंपल सा गणित। बिहार के जो बच्चे हैं ना, वो उनके दिमाग में एक चीज़ बैठा रहता है और बैठाया भी जाता है कि भैया एक बार आप ट्राई करिए यूपीएससी, लेकिन किसी कारण लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट में नहीं हो पाता है तो लोग बहुत हार मान जाते हैं। तो आप तो अनुभवी हैं, लोगों को मोटिवेशन कर देते हैं। देखिए तो क्या है बोलेंगे ना नहीं कि जिंदगी में ना कोई आदमी ऐसा नहीं है जो हर जगह पर पहले अटेम्प्ट में सफल हुआ हो। यदि कोई हुआ हो तो मुझे बताएं। प्रत्येक सफल व्यक्ति के पीछे जाने कितनी असफलताएं सिसकियां ले रही हैं। जी। तो आपको ये समझना होगा कि सफलता अनुभव से आती है। बार बार यदि राइट डायरेक्शन में प्रयास करेंगे, मान लिया जाए किसी गलती के कारण एक अटेम्प्ट में नहीं हुआ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बैठ के सोचना चाहिए कि भाई ये रहा हमारा मार्कशीट, ये रहा सेलेक्टेड कैंडिडेट का मार्कशीट, हमने क्या किया था। अब तो कॉपी भी सबकी बाहर आ जा रही है, सारा चीज अपलोडेड है वेबसाइट पे। हमने क्या किया, दूसरे ने क्या किया, हमारी कहाँ गलती रह गई। अगर जो खुद समझ में नहीं आ रहा है तो हम लोगों से हेल्प लें कि आपकी कहाँ गलती रह गई। जिन्होंने टॉप किया उन्होंने किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट किया। तो इन चीजों को एनालाइज करके फर्स्ट ऑफ ऑल आप कलमबद्ध करें कि हमसे गलतियां क्या हुई थी। फिर दुगने उत्साह से इन गलतियों को परिमार्जित करने की कोशिश करें कि अगले अटेम्प्ट में इन गलतियों को हम नहीं करेंगे और इनको व्यापक पैमाने पर इनको खत्म करके और हम परीक्षा के मानकों को ध्यान में रखकर तैयारी करेंगे, सफलता निश्चित मिलेगी। भाई कोई रॉकेट साइंस नहीं है, नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक सामान्य परीक्षा है जिसका एक सिलेबस है, क्वेश्चन पैटर्न है। कोई व्यक्ति उस सिलेबस को, उस क्वेश्चन पैटर्न को ध्यान में रखकर किस चीज के लिए परीक्षा दे रहे जा रहे हैं, अर्थात कौन सी योग्यता मेरे अंदर होगी तब मेरा सिलेक्शन होगा, उसको समझते हुए यदि तैयारी करेगा तो सफलता निश्चित। आपके चलते और आपके इंस्टीट्यूट के चलते जो बिहार के लोग हैं वो रुक रहे हैं बिहार में। ये बहुत अच्छी बात है कि लोग समझ रहे हैं कि बिल्कुल अगर पटना में रहें या बिहार में रहें, आपके इंस्टीट्यूट में आए तो बाहर जाने से अच्छा है कि अपने यहाँ पढ़ें और निकाल लें। बिल्कुल। और देखिए मेरा तो ये कहना है, आप जाएं जहां कहीं भी जाना हो जाएं, लेकिन ध्यान रखें कि यदि वही सामग्री, वही सारा पैटर्न, वही टेक्निक यदि आपको घर में अवेलेबल हो रहा है तो ऑब्वियसली आपकी एनर्जी, आपका पैसा बचेगा, जिसको कि आप अपनी सफलता में चैनलाइज कर सकते हैं, लगा सकते हैं और सफलता आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कहीं भी जाएं आपको वही काम करना होगा। कोई भी जगह पे जाएंगे, सभी जगहों पर जो मानक स्थिति होगी वो यही होगी कि आपको उस एग्जामिनेशन के लिए तैयार किया जा रहा है जो अंततः आपको एडमिनिस्ट्रेटर बनाएगा। अर्थात आपके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच, एप्टीट्यूड, कौशल डेवलप करने की कोशिश होगी। एक सिलेबस को उस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा जिससे कि आपकी थॉट, थिंकिंग और तमाम चीजों में प्रशासनिक दृष्टिकोण उभर कर सामने आए। और जब ये उभर जाएगा आपका सिलेक्शन हो जाएगा। स्टूडेंट्स के फोन आए कि हमारा सिलेक्शन हो गया सर, उनके पेरेंट्स ने भी आपको फोन किया होगा, तो वो फीलिंग के बारे में बताया जरा। देखिए क्या है, हमेशा एक गाइड और पेरेंट्स दोनों में काफी हद तक समानता होती है। आप समझिए कि पेरेंट्स भी लगातार लगे रहते हैं कि उसके बच्चे कुछ बढ़िया कर जाए या जो वो चाहता है वो हासिल कर जाए, और हम लोग तो निर्दिष्ट तौर पर उसी में लगे रहते हैं कि हम जिस काम में लगे हुए हैं उसमें हमें रिकॉग्निशन मिले, हमारे स्टूडेंट सफल हों। मैं तो यही कहता हूं अनुकूल जी कि 1993 में चाणक्य आईएएस अकेडमी की स्थापना हुई। लगभग आज 31 साल का समय गुजर चुका है। 31 साल तक कोई संस्था अपने मानक को बरकरार न केवल रखे हुए है बल्कि उसको और आगे बढ़ा रही है, उत्तरोत्तर वृद्धि कर रही है। तो निसंदेह इसके पीछे कहीं ना कहीं उन विद्यार्थियों की लगन, मेहनत और उनका रिजल्ट है जो हमें आज तक यहाँ बनाए हुए हैं और लगातार हमें आगे बढ़ा रहा है। तो हम तो उनके रिजल्ट से मोटिवेट होते हैं और ज्यादा मोटिवेट होते हैं और उनमें मेहनत करते हैं, फिर वो और ज्यादा पैमाने पे सफल होते हैं। तो इस तरीके से हमारा तो ये चक्रीय प्रक्रिया है, चलते रहेगा। देखिए हमारे साथ डॉक्टर कृष्णा सर मौजूद थे और उनका क्या कुछ कहना था यूपीएससी रिजल्ट्स पे, और बाहर नहीं बिहार में ही अगर वो चीज मिल जाए उस पर क्या कुछ कहना था, स्टूडेंट्स को किस तरह से समझा रहे थे वो आपने देख लिया। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, धन्यवाद।